लेक्चर 14 इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन। इसका मतलब है कि आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को समझेंगे, या यूं कहें कि ग्राफ प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। तो इसके पहले कुछ बातें समझ लेते हैं जो हमने पढ़ रखी है। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R²। और हमने ये बात भी पढ़ी है कि जब हम E और R का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जब R टेंस करेगा 0 को तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट को टेंड करेगी, और जब E की वैल्यू 0 होगी मतलब डेफिनेटली R जो है वो इनफाइनाइट पर होगा। तो इसी का हम यूज करेंगे यहां पे और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि देखो जब भी हम ये जितने भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, आज कई केस हम यहां पे सोल्व करने वाले हैं, तो उसमें आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हम राइट साइड में, मतलब देखो सिंपल सी बात है, जब राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जब लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ये मैं बात कर रहा हूं आपको एक्स एक्सिस की, मतलब एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसे हम नेगेटिव लेने वाले हैं। इस ग्राफ में आपको दिख ही रहा होगा, जैसे हमने यहां पे केस फर्स्ट बनाया है, इसमें हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है +Q, तो इसमें हम y एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं x एक्सिस पर। अब अभी जस्ट हमने बोला कि जब हम राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेंगे। अब बात करते हैं यहां पर कि देखो यहां क्या होगा कि आपके पास दो सिचुएशन है, या तो आप इस +Q चार्ज के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो, या फिर इस +Q चार्ज के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल दूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए या फिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। तो सबसे पहला काम आपको ग्राफ बनाने के लिए करना है कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है। अब जैसे इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है तो आप देखेंगे आपके पास चार्ज क्या है, +Q, और +Q चार्ज है तो इस पॉइंट पर +Q चार्ज के कारण अवे फ्रॉम +Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, डेफिनेटली। और अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है साइन कन्वेंशन से कि अगर राइट साइड में हुई तो इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसी लेने वाले हैं, पॉजिटिव। अब एक बात हमें समझ में आ गया, पॉजिटिव, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस ग्राफ के अंदर कहां बना रखा है, y एक्सिस पर, और अगर हमें पॉजिटिव लेना है तो अप साइड में लेंगे, नेगेटिव लेना है तो डाउन साइड में लेंगे। मतलब जो अब E और R के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव y एक्सिस में लेना है आपको, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस +Q चार्ज के लेफ्ट साइड में बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे देखो, और +Q चार्ज के कारण फिर अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो वही अवे फ्रॉम +Q, मतलब इस पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो इस डायरेक्शन में आएगी लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब कि नेगेटिव, और नेगेटिव है तो उसको हम y एक्सिस में कहां लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये कि अब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो सिंपल सी एक बात याद रख लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो उसको हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस पे बनाया है तो हम ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनाएंगे, और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने नेगेटिव y एक्सिस ले रखा है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए हम उसको ऐसा बनाएंगे। क्लियर? आगे आने वाले ग्राफ में आपको और डिटेल में ये बातें समझ में आने लगेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सेकंड केस में सिर्फ इतना चेंज कर दिया है कि जो हमने पॉइंट चार्ज +Q ले रखा था, अब हमने वो पॉइंट चार्ज क्या लिया है, -Q। अब आप यहां पे राइट साइड में देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो अब ये -Q चार्ज है, और अगर अब मैं यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो इस -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स -Q, मतलब कि ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अगर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और नेगेटिव है मतलब कि अब हमें राइट साइड में जो ग्राफ बनाना है वो डाउनवर्ड बनाना है, मतलब अब जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन का वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि लेफ्ट साइड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताइए, तो लेफ्ट साइड में देखेंगे हम -Q चार्ज के कारण क्या होगा,
टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, और ये राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, अभी जस्ट आपको समझाया था, तो हम ई वेक्टर को ऊपर अप डायरेक्शन में ले रखा है हमने, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो हम कुछ ग्राफ इस तरीके का बनाएंगे। अब ये जो दोनों हमने केस किए हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ एक एक पॉइंट चार्ज था, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा केस हो जाए कि आपके पास एक से ज्यादा चार्ज दे दिए जाए और बोल दिया जाए कि अब इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाइए या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये काम कर लीजिए कि जो प्लस क्यू है और प्लस क्यू दोनों चार्ज है, इन पर ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, क्योंकि यहां दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब प्लस क्यू चार्ज, ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है, फिर यहीं पे हम वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे और एक्स एक्सिस में हम डिस्टेंस लेंगे। अब हम कैलकुलेशन को करते हैं, तो अब यहां पे अपने पास में कितने पोर्शन रहेंगे, ध्यान से देखो, 1 2 3। आपको देखने पे ऐसा लग रहा है कि यहां पर आपके पास 3 पार्ट है, लेकिन रियलिटी में आपके पास यहां 4 पार्ट है। कैसे, उसको समझते हैं। एक तो इस प्लस क्यू चार्ज के लेफ्ट में है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ यहां पर कोई वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और ग्राफ बनेगा। एक इस प्लस क्यू चार्ज के राइट साइड में है कि यहां पर कई वेरिएशन होगा और ग्राफ प्लॉट करेंगे। और आप ध्यान से देखें तो आपको हमने एक कंडीशन बताई थी कि जब दो सिमिलर लाइक चार्ज आ जाते हैं तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू सेम है, मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, 0। तो फिर तो 4 पोर्शन बन गए ना, एक यहां पर, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो हम बारी बारी से इन सबको सोल्व करते हैं। देखिए ये है प्लस क्यू चार्ज, अगर हम लेफ्ट साइड में बनाना चाहें तो लेफ्ट साइड में इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अवे फ्रॉम प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और फिर वही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसी है, नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में है तो, और नेगेटिव में हम ग्राफ कहां बना रहे हैं, डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में बना रहे हैं, मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। किसी को, मुझे नहीं लगता, डाउट होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। इस पोर्शन में प्लस क्यू चार्ज के कारण आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछ लूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अवे, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। मतलब ग्राफ इस तरीके का बनेगा। और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, 0, मतलब हम सिर्फ यहीं तक बनाएंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि इस पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या बनेगा, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण अवे फ्रॉम प्लस क्यू, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में डायरेक्शन, मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव के लिए हम ग्राफ कैसा बना रहे हैं, डाउनवर्ड, मतलब यहीं से वापस ग्राफ बनना शुरू होगा और कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आया होगा ये बात। और एक और पार्ट बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, अगर हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो ये इससे बनेगा अवे, और अवे मतलब कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव है इसलिए ई और आर के बीच ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो आप दो अगर चार्ज आपके पास आ जाते हैं तो आप उस कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। पहली मेरी इच्छा थी कि मैं आपको होमवर्क में ऐसा ही सेम कॉन्फ़िगरेशन का चार्ज दूं जिसमें हमने यहां पर दो लाइक सिमिलर पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, ऐसे ही हम यहां पर दो अनलाइक दो लाइक चार्ज ले रहे हैं, लेकिन ये दो पॉजिटिव चार्ज थे, ये दो नेगेटिव चार्ज थे, और इसको भी मैं आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन में करवा रहा हूं। पहले इनको होमवर्क में देने की मैं सोच रहा था, लेकिन आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए इसलिए आप इस केस 4 को भी समझिए। देखो यहां पर भी आप अगर अब यहां थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो अब इसमें नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनके सेंटर पर 0 नहीं होगी, तो आपका ये सोचना गलत होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं। आप देखोगे तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, टुवर्ड्स इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण उधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है। आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर लाइक चार्ज हैं, दोनों लाइक चार्ज हैं, दोनों ही केस में लाइक चार्ज हैं, तो उनके बिटवीन कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब यहां पे भी 4 पोर्शन बन रहे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहां माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके लेफ्ट साइड में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं कहीं बोल दूं कि आप यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, तो माइनस क्यू चार्ज की क्या होगी, टुवर्ड्स होगी, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो कैसी होगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर ग्राफ को हम कुछ इस तरीके का बनाएंगे।
अब बात करते हैं इस पोर्शन की कि इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस माइनस क्यू चार्ज से किस डायरेक्शन में होना चाहिए, टुवर्ड्स माइनस क्यू होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब कि नेगेटिव होगी, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब बात करते हैं इस पोर्शन की कि अगर यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो माइनस क्यू चार्ज है, इसलिए टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और इस डायरेक्शन में मतलब कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके का बनेगा। और ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज के कारण राइट साइड में आप देखेंगे तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, और यहां पर नेगेटिव चार्ज के कारण कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा। मैंने गलती से इससे टच कर दिया है, इसके पैरेलल आप लोगों को ले जाना है। तो आप देख सकते हो कि प्लस क्यू चार्ज है तो उसमें कुछ ग्राफ इस तरीके से बन रहा है दोनों के बीच में, और माइनस क्यू चार्ज में कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो आप डिफरेंट तरीके से ग्राफ को सोल्व कर सकते हैं। केस 3 और 4 में हमने दो लाइक चार्ज के बीच कैसे ग्राफ प्लॉट करना है इसके बारे में सीखा। अब केस 5 में भी हमने लाइक चार्ज ले रखे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि हमने डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के लाइक चार्ज लिए हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि लाइक चार्ज हैं तो इन्हीं के बीच में कहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मतलब हमें नल पॉइंट मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहां चार्ज के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस 4 क्यू चार्ज है, तो डेफिनेटली इस प्लस क्यू चार्ज के पास ही कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मतलब हमें कहीं यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी और नल पॉइंट हमें यहां मिलेगा। ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब यहां ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो वही सिंपल तरीका, सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के लेफ्ट साइड में हम देख लेंगे। तो क्योंकि यहां पर प्लस क्यू चार्ज के लेफ्ट साइड में अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए हम ग्राफ का वेरिएशन कुछ इस तरीके का बनाएंगे। ऐसे ही अब हम इस प्लस क्यू चार्ज और नल पॉइंट के बीच के ग्राफ को प्लॉट करेंगे इस पॉइंट पर। तो यहां हम देखेंगे कि प्लस क्यू चार्ज से अवे फ्रॉम प्लस क्यू, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इस तरीके से यहां पर कुछ ग्राफ बनेगा। अब बात करते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज और इस नल पॉइंट के बीच के ग्राफ को, तो इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज से अवे फ्रॉम प्लस क्यू, मतलब इस डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा, मतलब नेगेटिव, और यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और कुछ इस तरीके से इसमें वेरिएशन होगा। इसके बाद बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज के राइट साइड में क्या होगा। तो अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो इस प्लस क्यू चार्ज से अवे फ्रॉम प्लस क्यू, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, मतलब यहां पर पॉजिटिव आएगा डायरेक्शन में, और हम ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाएंगे। तो इस ग्राफ में सिर्फ डिफरेंट इतना सा था कि जो नल पॉइंट है सेंटर पे नहीं आते हुए वो प्लस क्यू चार्ज के पास में आएगा। ऐसे ही आप खुद प्रिपरेशन नेगेटिव चार्ज के लिए कर सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों चार्ज अपोजिट के लिए भी ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, सिमिलर टाइप के चार्ज के लिए। यहां हमने एक लास्ट केस जो है वो बनाया है जिसके अंदर प्लस 4 क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज है, मतलब ये वो केस है जिसमें हमने दो अनलाइक चार्ज लिए हैं। अब हम ये तो जानते थे कि लाइक चार्ज है तो जो नल पॉइंट है वो कहां आ रहा था, दोनों के बीच में आ रहा था कई चार्ज के, लेकिन यहां पर कहां आता है, अनलाइक चार्ज जब भी होते हैं तो उसमें जो है वो आउटसाइड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, उस चार्ज के पास जिसका मैग्नीट्यूड कम है। जैसे यहां पे हमारे पास प्लस 4 क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस चार्ज के पास में आएगी। अब आगे बात करते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए प्लस 4 क्यू चार्ज है, तो अगर हम लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो प्लस 4 क्यू से अवे, मतलब कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और लेफ्ट साइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम इस तरीके का देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस प्लस 4 क्यू चार्ज के कारण यहां अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो अवे फ्रॉम प्लस क्यू, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हम ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाते हैं। आगे बात करते हैं कि इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, टुवर्ड्स माइनस क्यू, मतलब कि इस डायरेक्शन में, मतलब यहां पर भी क्या बनेगा, पॉजिटिव, और क्योंकि ये भी पॉजिटिव बना है इसलिए इसको भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इस डायरेक्शन में इसके कारण भी इधर और इसके कारण भी इधर, तो फिर इनका क्या होगा। तो देखो एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, अनलाइक चार्ज के लिए, अनलाइक चार्ज के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो हमारा जवाब होगा कि सर नहीं होती है। मतलब ये कि हमने इस प्लस 4 क्यू चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसलिए ग्राफ ऊपर से बनाना शुरू किया, और यहां पे भी माइनस क्यू चार्ज के कारण टुवर्ड्स था, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में था, इसलिए हमने ऊपर से बनाना शुरू किया। तो ये कंडीशन होगी कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा यहां पर हमें मिलने वाला है
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिनिमम हमें मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मिनिमम पॉइंट क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी और डिक्रीज करके धीरे धीरे फिर इंक्रीज होगी। देखो जीरो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है। अगर ये लाइक चार्ज होते तो इनमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते हुए जीरो होती, नल पॉइंट मिलता और उसके बाद फिर इंक्रीज होती। तो अब यहां पे एक बात आप और एक नोटिस कर सकते हो कि मैंने जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो माइनस क्यू चार्ज के पास में बनाई है और प्लस 4q चार्ज से दूर बनाई है। तो इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि माइनस क्यू चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी कम होगा और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट इस माइनस क्यू के पास में आएगा। बस अब यहां से आप इस प्लस क्यू से डिक्रीज करते हुए बनाएंगे और इसके बाद यहां से ये इंक्रीज करते हुए कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही इस माइनस क्यू चार्ज के लिए आप देखेंगे तो फिर यहां पर एक और पोर्शन आपको मिल रहा है नल पॉइंट और माइनस क्यू चार्ज के बीच में, और आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो आपको टुवर्ड्स माइनस क्यू मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो कि नेगेटिव होगी, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर वही ग्राफ हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट केस और है जिसको आपको डिटेल में समझना चाहिए कि ये माइनस क्यू चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गई, लेकिन अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। देखो एक बात हमेशा याद रख लो कि नल पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन मतलब जैसे नल पॉइंट से इधर हम नेगेटिव डायरेक्शन से इंक्रीज कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही नल पॉइंट चेंज होगा तो नल पॉइंट के साथ में अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो नल पॉइंट से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी और अब खुद सोचो ये कितनी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होते होते जब डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो ये दोनों चार्ज इससे दूर जाते जैसे जाएंगे तो एक समय बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते हुए वापस डिक्रीज हो जाएगी और जीरो की तरफ टेंड करेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। मैं चाहता हूं एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन करूं कि यहां क्या हो रहा है। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसलिए हमने उसको नेगेटिव एक्सिस पर बना लिया, वाई एक्सिस पर। और अब क्या हो रहा है कि अब डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो अब वापस जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी तो एक समय बाद क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इंफ्लुएंस कम होगा और वो जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो ऐसे कई ग्राफ बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग और भी डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स जो है उनकी प्रैक्टिस करें। कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। कई केस बन सकते हैं, सारे करवा पाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं था। कुछ इंपॉर्टेंट केस आपको करवा दिए, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप और अच्छे केस इसके अंदर सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।